अब आप लोगों ने नोटिस करा होगा या नहीं, मैंने कुछ टाइम से ये देखा है कि पिंटरेस्ट से ही सारा कंज्यूमरिज्म है जो बढ़ रहा है, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ जो होती है मार्केट में वो हमें 500 से 2000 पे करने पे मिलती है। अब वही ना कि मतलब उस चीज़ का ट्रेंड आया हुआ है उस टाइम पे। अब मैंने सोचा कि सेम चीज़ मुझे अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है तो वो ट्रेंड के पीछे ही क्यों जाना है। तभी मैंने कुछ लिस्ट बनाई प्रोडक्ट्स की, वो कौन से इट गर्ल एसेंशियल्स हैं जो कि हाँ हम कहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे इंटरनेट की इस दुनिया में, कि हाँ हम भी ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स ढूंढे जो कि अफोर्डेबल है, साथ में आप कहीं ना कहीं स्टैंड तो कर ही जाओगे यार। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि हाँ वो जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा अच्छा है क्वालिटी वाइज, यूज़ करने वाइज, या ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने अफोर्डेबल रेट में मंगाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं रोड के लिप बाम की बात, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है क्योंकि वो एक फ़ोन केस में फिट हो जाता है और साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। 2000 से 4000 के बीच में अप्रॉक्स उसका प्राइस है, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कितना प्राइस चल रहा है उसका करेंटली, लेकिन उसका काम तो सिर्फ हाइड्रेट और नरिश करना ही है ना लिप्स को। इतना ज़्यादा अगर आप पे कर रहे हो तो आप तो पूरे साल की लिप बाम ले लोगे उसमें। सो व्हाई अ पर्सन वुड पे 4000 फॉर दैट। अगर आप मेरे से ड्यूब पूछोगे तो डॉट इन की ट्राई कर सकते हो, विश केयर ट्राई कर सकते हो, या स्विस ब्यूटी ट्राई कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शन आपको SPF टिंट और साथ में लिप्स को नरिश करेंगे, 2 से 3 घंटे तक चल भी जाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से रहेगा। अब नेक्स्ट जो एसेंशियल होता है वो तो मैं खुद बोलूँगी कि एसेंशियल है, वो है सनस्क्रीन। अब देखो बजट के ऊपर डिपेंड करता है, काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि एक्सपेंसिव सनस्क्रीन लोगे या बहुत ज़्यादा SPF 70 वाला लोगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। SPF तो एक मार्केटिंग गेमिक है, लेकिन आपको मेनली ऑब्जर्व करना होता है जो इंडियन स्किन टोन है ना उनके लिए मेनली होता है PA+++ की प्रोटेक्शन। अब वो अगर आपको कोई सनस्क्रीन दे रहा है ना, मतलब वो भी ठीक है, देखो वो भी आपको इक्वली प्रोटेक्शन देगा। अब वो आपकी चॉइस है कि आप एक्सपेंसिव ब्यूटी ऑफ जोसान ले सकते हो या अफोर्डेबल लेना चाहो तो फिक्स डर्मा ले सकते हो, दोनों ही मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन है। टम्बलर का ट्रेंड तो सच में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लोग सिपर यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग टम्बलर, और ये वाला ट्रेंड की वजह से ही मेरी वाटर इनटेक पूरी हो पाती है, वरना मेरे को याद ही नहीं रहता। बट इसके फैंसी लुक की वजह से मैं हर बारी कहीं पर भी जा रही होती हूँ, मेरे आउटफिट के साथ भी मैच कर जाता है, थोड़ी गर्ली वाइब आती है और लुक भी अच्छा आता है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसको मतलब सिप करती रहती हूँ। कुछ देर में मेरा ध्यान चला जाता है, मतलब कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ओवरऑल इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। ये ट्रेंड सच में काफ़ी वर्थ इट है। व्हेन इट कम्स टू फ्रेग्रेंस, हमेशा मैं कहीं ना कहीं नाम सुनती रहती हूँ, सोल डे जेनेरो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सोल डे जेनेरो, लेकिन जब मैं एक स्टोर पे ना मतलब ट्रेंड से कन्वे होकर मैं लेने गई तो मुझे लिटरली जब मैंने उसकी फ्रेग्रेंस चेक करी मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वो प्लम बॉडी लविन वनीला है ना, बिल्कुल सेम लगी। मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा कुछ नोट्स का, लेकिन मुझे एग्जैक्टली सेम लगी, और मुझे उसी इंस्टेंटली मैंने वो प्लान ही ड्रॉप कर दिया कि ट्रेंड के पीछे नहीं भागना है, अगर खुद को जेन्युइनली कोई चीज़ पसंद आए तभी लूँगी। अब देखो ये वनीला ट्विस्ट बहुत अंडररेटेड लगती है, अफोर्डेबल है, साथ में अब कहोगे लॉन्ग लास्टिंग तो है नहीं, उसके लिए मैं एक हैक बताती हूँ। ये है कोको ग्लो वैसलीन की, ये आपको 90 रुपीज़ से स्टार्टिंग है, बड़ी बॉटल है मेरे पास क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अब इसको और इसको लेयर करोगे ना साथ में, ये अच्छे से आपका 3 से 4 घंटे या उससे भी ज़्यादा पूरा दिन भी लास्ट कर सकती है, बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। अब इसकी बात हुई, अब मैंने ना ये रिव्यू करने के लिए आप लोगों के लिए मंगाया था विक्टोरिया सीक्रेट प्योर सेडक्शन कैशमीर, और ये वाला मुझे इतना ज़्यादा बॉडी मिस्ट पसंद है। इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ऐसी फ्लोरल काइंड ऑफ है, फ्लोरल प्लस फ्रूटी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है। अगर आप वनीला पर्सन नहीं हो तो ये आपको पसंद आएगी। ये भी आपका 1000 अप्रॉक्स मतलब इसका कॉस्ट है, लेकिन वहीं पे सोल डे जेनेरो आपको 3 to 4000 है। मतलब मेरा दिल तो धक धक कर रहा था, इतना ज़्यादा महंगा परफ्यूम मैं लेने का कैसे सोच सकती थी। इनफैक्ट जब फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली सिमिलर है बाकी जो 200 या 300 अप्रॉक्स वाली परफ्यूम मतलब बॉडी मिस्ट से, और बॉडी मिस्ट ज़्यादा लास्ट नहीं करती है। व्हेन यू टेक शावर उसके बाद लगा लो, मतलब इतना ज़्यादा लास्ट नहीं करेगी अगर आप नॉर्मल डे में कभी भी अप्लाई कर लोगे विदाउट एनी बॉडी लोशन, तो लेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल ना पर्ल्स और शेल्फ्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिल रहा था मुझे, पिंटरेस्ट पे भी, इंस्टा पे भी। अब ये कॉम्ब बहुत ज़्यादा चल रही थी जहाँ पे शेल्फ्स और पर्ल्स की कॉम्ब है। अब मैंने सोचा यार मैं ऑर्डर करती हूँ। अब मैं अमेज़ॉन पे ऑर्डर करने गई, मतलब बहुत और भी वेबसाइट पे मैंने देखा, इसका प्राइस 2500 से 3000 रुपये था। आई थॉट आई शुड DIY इट इंस्टेड, तो मैंने सारी चीज़ें अलग अलग ऑर्डर करी एंड जस्ट मैंने स्टिक कर दिया, दैट्स इट। और इतना ज़्यादा सिंपल था ना ये काम कि मुझे लगा कि मतलब और भी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं ना, मेरा अलग ही
ही DIY वाला जो मतलब ना जोन था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। अब ये सारी चीज़ों के साथ ये कॉम ना आपके बालों में जितना भी ऑयल होता है अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑल अराउंड द स्कैल्प, प्लस ये डीटैंगल भी करती है। तो आई थिंक इट्स अ हिट, आप खुद भी ट्राई कर देख सकते हो। और नेक्स्ट एसेंशियल जो होने वाला है वो होने वाले हेयर मास्क। अब अगर बजट है तो एक्सपेंसिव में भी जा सकते हो, अफोर्डेबल में आता है डव। एक्सपेंसिव जाओगे कैरेट से, बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे वेला वगैरह जो कि आपको 1300 या 2-4 हज़ार के भी मतलब मास्क आते हैं, लेकिन उसका काम सिर्फ आपके बालों को, लेंथ को नरिश करना है और थोड़ा बहुत आपकी हेयर पोरोसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी हेयर पोरोसिटी कैसी है। तो मुझे डव भी पसंद है जो कि आपको 200 अराउंड मिल जाएगा आराम से, और ये है 1000 का हेयर मास्क। दोनों का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है, रिजल्ट्स मुझे कई हद तक सिमिलर मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है ना, हेयर केयर में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड प्रोडक्ट जो है वो हेयर मास्क है। मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। मेरे बालों को किसी चीज़ ने एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करा है आफ्टर हेयर ट्रीटमेंट, तो वो हेयर मास्क ही होंगे। इस टाइप के क्लॉक क्लिप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और ये आपको अफोर्डेबली मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे। आप काफ़ी सारे ऐसे ऑर्डर कर सकते हो। तो आप बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं, मतलब जो जेनजी इंस्पायर्ड ऐप्स हैं, ये आपको 400 से 500 की वही चीज़ देंगे, लेकिन ये आपको 100 रुपीज़ के बहुत सारे मिल जाते हैं। तो 100 रुपीज़ के आप लोकली भी ले सकते हो ना। तो जैसे मैंने अभी भी लगाया, ये मैंने बिल्कुल बल्क में ऑर्डर करे थे मीशो से, और मुझे लगता है इसके लिए इतना ज़्यादा पे करना ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट आपको बहुत लोग ऐसा बोलेंगे फाउंडेशन आर मस्ट हैव फॉर डेली वेयर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, फाउंडेशन आपके पोर्स को क्लॉग कर देता है। इतनी ज़्यादा कवरेज हमें डेली वेयर में नहीं चाहिए होती है। अब मैं जो यूज़ करती हूँ ना, मैं डेली शूट करती हूँ, मुझे डेली बाहर भी जाना होता है। डेली के लिए मैं प्रेफर करती हूँ, मेरे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स होते हैं। स्किन टिंट्स मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। आपको हल्की फुल्की कवरेज भी मिल जाती है। एज सच इतना ज़्यादा मतलब हैवी कवरेज हमें डेली के लिए चाहिए भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। वहीं मैं अगर बात करूँगी डॉट एंड की का टिंटेड सनस्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं प्रोवाइड करेगा, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बहुत लाइट वेट है, हल्का सा टिंट देता है फेस को, साथ में फेस ना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगता है इसको लगाने के बाद। उसके बाद है ये सुपर सेलेक्ट स्विस ब्यूटी का सेलेक्ट सुपर रेडिएंट जो है स्किन टिंट। ये बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा सूट करेगा। लेकिन इसका एक जो मुझे ड्रॉबैक लगता है वो ये है, इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरा प्रोडक्ट अराउंड वो स्टिक कर जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा अनोइंग लगता है। नेक्स्ट जो बजट में ऑप्शन मैं डेली यूज़ करती हूँ, बस इसकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, अगर आप इसको अच्छे से शेक नहीं करोगे तो पूरा ऑयल सेपरेट होने लगता है आफ्टर सम टाइम। और ये है हाउस ऑफ मेकअप की स्किन टिंट। मुझे इसकी पैकेजिंग भी पसंद है एंड ओवरऑल इसका लुक भी बहुत, अभी भी मैंने यही लगाई है। आप देख सकते हो इतनी कवरेज आपको मिल जाती है स्किन टिंट से। आजकल लिपीज, लिप ऑयल, लिप स्टेन, लिप मास्क, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, लेकिन मैं अगर आपको बोलूँगी ना, एक लिप स्टेन ले सकते हो। लिप बाम से अच्छा ही ऑल्टरनेट मुझे आजकल लगने लगा है, जिसे मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। ये टिप्सी ब्यूटी का ये लिप स्टेन है। इसको लगाने के बाद ना बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का स्टेन आता है जब आप उसको वाइप ऑफ कर लेते हो। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी इनोवेशन लगी कि आपको बार बार री एप्लीकेशन नहीं करना, सामने से इसे ग्लॉस नहीं लगेंगे, लिप्स बिल्कुल सटल सा पिंक लगेगा और वो भी अच्छा खासा स्टेन आपको बहुत देर तक प्रोवाइड कर देता है। तो ये है मस्ट हैव। लिप स्टेन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लिप आपने देखा होगा बेनेटेंट, और ये सारे 1800-1900 रुपये के हैं, लेकिन वहीं आपको ये 800 अप्रॉक्स में मिल जाता है और काफ़ी हद तक लॉन्ग लास्टिंग भी है। देखो रोल ऑन मस्ट हैव है, लेकिन अगर आपको कोई ये भी बोल रहा है ना, एक अंडर आर्म का पूरा रूटीन बना लो, मास्क लगाओ, पीलिंग सॉल्यूशन लगाओ, एक्सफोलिएशन करो, ये करो वो करो, तो मेरे हिसाब से इतना टाइम देखो किसी के पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है। तो इंस्टेड आप एक अंडर आर्म रोल ऑन ले लो जो कि पिगमेंटेशन से भी डील करे। 5% AHA है इसके अंदर, फ्रेग्रेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अंडर आर्म्स को पिगमेंटेशन भी फ्री करता है क्योंकि AHA है इसमें ऑलरेडी, और एक्सफोलिएट भी हो रहा है और आपका फ्रेग्रेंस ओडोर भी कंट्रोल कर रहा है। तो एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट लेने में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। इतने सारे प्रोडक्ट, अंडर आर्म को इतना ज़्यादा ना परेशान मत करो। अब नेक्स्ट जो एसेंशियल है वो रेज़र है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रिमर वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, और ट्रिमर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना, कुछ इनग्रोन हेयर छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा
अजीब लुक देते हैं और मुझे पर्सनली ना बहुत ज़्यादा डेंजरस लगते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे स्केरी लगते हैं कि मेरे से नहीं यूज़ हो पाते ट्रिमर। और मुझे रेज़र बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, इजीली ग्लाइड हो जाता है। मैं पर्सनली ये वीनस का यूज़ करती हूँ और फेस के लिए अज़ा का ये वाला रेज़र यूज़ करती हूँ, जो कि फेस पे बहुत अच्छे से स्मूथली ग्लाइड होता है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। पर्सनली आई डोंट प्रेफर थ्रेडिंग और वैक्स, इंस्टेड मैं फेस रेज़र प्रेफर करती हूँ और बॉडी के लिए ये वाला वीनस का रेज़र। तो ये दोनों बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट ये वाला जो लूफा बोलते हैं, इसको ऑर्गेनिक लूफा बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है करेंटली। इसको ना एक्सफोलिएट करने से बहुत ज़्यादा कहते हैं स्टिमुलेट होता है ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से जितनी भी डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाते हैं। तो ये मतलब डिसेंट कहूँगी मैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेंगे। वो तो आपको दिखेगी भी नहीं ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गई, ओहो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डिसेंट काइंड ऑफ लूफा है तो वो भी ठीक है, नहीं है तो ये एक्स्ट्रा स्टेप, अगर आप पे बहुत टाइम है ना, बथेरा टाइम है, तो ये ले सकते हो। इस टाइप के प्रोडक्ट्स ना आप नहीं देखोगे किसी को बात करते हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और शायद ये प्रमोशन पता नहीं क्यों नहीं कराते ऐसे ब्रांड्स ना, पता नहीं। ऐसे ही सेलर अमेज़ॉन पे मुझे स्क्रॉल करते हुए दिखा था, तो इन्होंने ना एक 3 मतलब किट निकाल रखी है, जैसे एक सीजर निकाल रखी है, एक ट्विज़र और एक रेज़र, और ये कंप्लीट किट है आपकी आईब्रोज के लिए। और मुझे इतना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ना, मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं सैलून जाऊँ, मुझे बड़ा आलस आता है। अब ये सीजर से ना आपको जस्ट इस तरह से ऐसे करना होता है एक्स्ट्रा एक्सेस हेयर निकालने के लिए, और मतलब वो कट होते जाते हैं साइड से, और नीचे से भी इस तरह से कट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्विज़र की हेल्प से जो एक्सेस हेयर है ना, मतलब बिलो द आईब्रो, वो आप यहाँ से आँख के अराउंड से निकाल सकते हो। एंड यूजिंग अ रेजर यू कैन रिमूव द एक्सेस हेयर ऑल ओवर योर आईब्रोज, मतलब एक्स्ट्रा हेयर जो भी एक्सेस हेयर हैं वो आप हटा सकते हो। और ये मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगता है यूज़ करना। और ये वाली किट मतलब और कुछ देखो ना देखो, ये बिल्कुल कंसिडर कर देखना, 200-300 रुपये में मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। ये अमेज़ॉन से मैंने मंगाई थी। अब ये ना मुझे बहुत अंडररेटेड लगता है। ये रोलर ना मैं सिर्फ एक यूज़ करती हूँ, सिर्फ अपने क्राउन एरिया पे। अगर मैं पूरे बालों में लगा लूँगी ना तो मुझे कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी डाली है जहाँ एक ब्लंडर हो गया था, पूरे बालों में लगाने में कोई डिफरेंस ही नहीं दिखा। इनफैक्ट मैंने 2 घंटे उसको रखा भी था। बट एनीवेज, अगर मैं सिर्फ यहाँ क्राउन एरिया पे लगाती हूँ ना, मेरे बाल बहुत फ्लैट रहते हैं। जब भी यूज़ करती हूँ मेरे बालों में हल्की सी बाउंस आ जाती है। इफ़ यू हैव फ्लैट हेयर लाइक मी, मतलब बिल्कुल चिपटे हुए बाल हो जाते हैं ना, यू शुड इन्वेस्ट इन दिस, कि आपको आराम से 200 रुपये में मिल जाएगा। 6 का पैक आता है। अगर आपके बालों में लेयर्ड वाला कट हो रखा है तब आपके बालों में अच्छा डिफरेंस देखने को, बाउंस देखने को मिलेगी, वरना मतलब आगे से तो क्राउन एरिया यूज़ कर ही सकते हो। एक इंडी वाइल्ड का ना बहुत ज़्यादा चंपी ऑयल बहुत फेमस है, और जब मैं उसको लेने गई वो 1800 से 1900 का था। कैन यू बिलीव, एक हेयर ऑयल इतना ज़्यादा महंगा कैसे हो सकता है। बट ऐसा कोई हेयर ग्रोथ में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता उसको लगाने के बाद। मैंने काफ़ी ऐसे रिजल्ट्स भी नहीं देखे उसके। तो एनीवेज, अगर हम उसको रिप्लेस कर देना किसी हेयर ग्रोथ सीरम के साथ, जैसा कि बी बॉडी वाइज का ये हेयर ग्रोथ रोल ऑन सीरम है, इफ़ यू आर लेजी लाइक मी, जस्ट आपको इसको मतलब ना इधर आई मीन मेजरमेंट्स भी दे रखी है आपको कितना यूज़ करना है। तो आपको अच्छे जहाँ से ऐसे मतलब हेयर फॉल हो रहा है, रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम है, वहाँ यूज़ कर सकते हो। ये आपको 500 रुपीज़ या 599 अप्रॉक्स मिल जाएगा। विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम भी बहुत अफोर्डेबल है, बट ये थोड़ा सा कम दिन लास्ट करता है। बट स्टिल ये दोनों बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू इंडी वाइल्ड। वो भी आपका लगभग 3 से 2-3 महीने चलेगा, लेकिन 1800 इट्स टू मच। इसमें 3 विश केयर या बी बॉडी वाइज आ जाएंगे। इंक्लूडिंग दैट ये हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करते हैं, और मैंने खुद डिफरेंस देखा है इन द केस ऑफ विश केयर। एक्सेसरीज मेरे हिसाब से मस्ट हैव हैं फॉर एवरी गर्ल आउट देयर। जैसे कि एक विंटेज वॉच में इन्वेस्ट कर सकते हो, एक ही वॉच ले लो, इनफ है, क्योंकि ये डुअल कलर्ड वॉच है, जो कि मैं सभी आउटफिट पे पहन लेती हूँ, वेदर इट्स एथनिक, वेस्टर्न, कैजुअल, सभी आउटफिट्स पे, सभी कलर्स पे चली जाती है। बहुत ही स्मॉल रिस्ट के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, और ये साथ में ना बहुत अफोर्डेबल भी पड़ती है। 1600 अप्रॉक्स इसका प्राइस है। अब नेक्स्ट जो आता है, एक ब्रेसलेट ले सकते हो सिंपल सा, जो कि ये जोकर एंड विच का ब्रेसलेट है, मुझे वॉच के साथ फ्री मिला था।
और फ्री की चीज़ तो और अच्छी लगने लगती है। उसके बाद मैं एक मतलब डेंटी एक्सेसरीज़ वगैरह बोलते हैं ना जैसे, तो ये मुझे सरोजनी से बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मिल गई थी। 100 रुपीज़ की आपको ये नेक चेन मिल जाएगी, इसे स्नेक नेक चेन बोलते हैं और ये भी सभी आउटफिट पे आपके अच्छे से चली जाएगी। 3-4 एक्सेसरीज़ के साथ ही अगर आप कंटिन्यू करोगे ना तो आपका पूरा आउटफिट बहुत एलिवेट हो जाता है और ये मेरे हिसाब से मस्ट हैव है। एक्सेसरीज़ को बिल्कुल भी मतलब लाइटली मत लिया करो। तो ये थे सभी ट्रेंड्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और मुझे लगा था इस पे वीडियो बनाना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको इस टाइप की वीडियो पसंद है तो मैं और लाती रहूँगी। अलग अलग ट्रेंड्स जो आते रहेंगे हम देखते रहेंगे कि हाँ आपको लेना चाहिए या नहीं, और ख़ुद भी देखो रिसर्च कर लिया करो कि ये वर्थ इट है लेना। मतलब इतना ज़्यादा मैं ट्रेंड के पीछे तो नहीं जा रही हूँ, तो ये चीज़ें मेक श्योर कर लिया करो। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर जो भी ठीक लगे, मतलब जेन्युइनली लगे तभी करना, वरना कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।